सबको प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम चर्चा करते हैं उन विषयों पर जो आपके दिल को और दिमाग को छू जाए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका हमारे एक न्यू एपिसोड में। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर की योजना में बने रहने के लिए 5 महत्वपूर्ण बातें। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पिछले एपिसोड ने हमें जाना कि परमेश्वर की योजना को अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाया जाए, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हम उसे योजना में बना रहना होता है। कई बार शुरुआत तो हम अच्छी करते हैं, लेकिन रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं, कई परीक्षाएं आती हैं। और तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की योजना में बने रह सकते हैं और अपनी राह से भटकने से बच सकते हैं। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, अगर आप सच में अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की योजना को बनाए रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मैं प्रियो, अक्सर लोग परमेश्वर की योजना को अपनाने के बाद अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कई वजहें हो सकती हैं। आज हम सबसे पहले उन कारणों को देखेंगे। पहला कारण, जब हम मुश्किल का सामना करते हैं तो हम जल्दी हार मान लेते हैं। दूसरा कारण, हमें कभी कभी लगता है कि परमेश्वर हमें भूल गए हैं। उसका तीसरा कारण ये भी हो सकता है, जो सबसे मोस्ट कारण है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण रहता है, हम जल्दबाजी और लालच में आ जाते हैं और फंस जाते हैं। चौथा कारण, हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का समा अलग होता है। ये 5 कारण हैं जो हमें लगते हैं मेरे प्रियो। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन चिंता मत कीजिए। 5 ऐसी बातें जो आपको परमेश्वर की योजना में बनाए रखेंगी। परमेश्वर की, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना में बने रहें तो इन 5 बातों को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में अपनाइए। विश्वास में बने रहें। कीप योर फेथ एंड स्ट्रॉन्ग। इब्रानियों 11 उसकी 1 में लिखा, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है, परिणाम है। मतलब हमें परमेश्वर पर तब भी भरोसा रखना है जब हमें उनकी योजना समझ ना आए। हर दिन खुद को ये याद दिलाइए कि परमेश्वर की योजना सबसे उत्तम है। अब संदेह हो तो बाइबल के वचन पढ़ें और प्रेरित करें। अपनी प्रार्थना और भक्ति में लगातार बने रहें। दूसरा कारण, शैतान के हथियारों से बचें। याकूब 4 उसकी 7 में लिखा है कि प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि तुम शैतान का विरोध करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। मतलब कि शैतान हमें हर समय हर तरीके से भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें मजबूती से खड़े रहना पड़ता है। उन चीज़ों से बचें जो परमेश्वर से आपको दूर कर सकती हैं। आत्मिक रूप से मजबूत लोगों के साथ जुड़े रहें। अपने आत्मिक दोस्तों के साथ जुड़े रहें। जब भी आपके ऊपर प्रबल हो या आपकी आए तो प्रार्थना करें और परमेश्वर से मदद को मांगे। तीसरा स्टेप, धैर्य रखें और जल्दबाजी ना करें। वी पेटेंट एंड वेट द गॉड्स टाइमिंग। भजन संहिता 27 उसकी 14 में लिखा, प्रभु की घाट चौथते रहो या बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। परमेश्वर की योजना धीरे धीरे पूरी होती है, इसलिए हमें धैर्य रखना है, हमें भरोसा रखना होगा। अगर चीज़ें तुरंत नहीं बदलती रहीं तो निराश मत होइए। परमेश्वर से पूछें कि वे आपको किस समय क्या सिखाना चाहते हैं। याद रखें, हर बड़ी आशीष सही समय पर ही मिलती है मेरे प्रियो। राइट वे पर मिलती है, राइट टाइम पर मिलती है। चौथा स्टेप, लगातार बाइबल पढ़ें और बाइबल को मनन करें। रीड द बाइबल फॉर डेली एंड द मेडिटेशन दिस बाइबल। भजन संहिता 1 उसका 2 कहता है, परंतु जिसकी प्रशंसा यहोवा की व्यवस्था में रहती है और जो उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। मतलब कि अगर हम बाइबल को गहराई से पढ़ते और समझते हैं
तो हम रास्ता नहीं भूलेंगे। हर दिन हमें कम से कम 10-15 मिनट बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। अगर कोई वचन आपको प्रेरित करता है तो उसे याद करें और जीवन में लागू करें। उस वचन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, आप हाईलाइट कर सकते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी में आप उतारें। बाइबल स्टडी ग्रुप पर ज्वाइन करें ताकि आप दूसरों के साथ मिलकर सीख सकते हैं कि हम परमेश्वर के प्लान्स को कैसे समझें, हम परमेश्वर की योजनाओं को कैसे समझें। तो मेरे प्रियो, 5वां स्टेप जो आखिरी स्टेप है, आत्मा की जांच कर, रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ। 2 कुरिन्थियों 13 उसकी 5 में लिखा, अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो या नहीं हो। मेरे प्रियो, कभी कभी हमें खुद से ये पूछने की ज़रूरत होती है कि क्या मैं परमेश्वर की योजना पर चल रहा हूँ या नहीं, या मैं भटक गया हूँ। हर हफ्ते खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं परमेश्वर के करीब जा रहा हूँ या परमेश्वर से दूर जा रहा हूँ? क्या मेरी प्रार्थना, मेरी भक्ति पहले जैसी है या मेरा प्रेम पहले जैसा खुदा के साथ है या नहीं? क्या मैं सही चीज़ों को ले पा रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर या नहीं? क्या मैं सही से खुदा के साथ चल पा रहा हूँ? मैं पहले जैसे अपना टाइम खुदा को दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ? तो मेरे प्रियो, अगर आपको लग रहा है कि आप भटक गए हैं तो आप प्रायश्चित करें, अपने पापों की तौबा करें और सही रास्ते पर लौट आएँ, परमेश्वर के पास वापस आ जाएं। अब हम एक उदाहरण जब हम देखते हैं बाइबल के अंदर, अय्यूब की स्टोरी को जब हम देखते हैं तो अय्यूब एक ईमानदार और भक्ति वाला इंसान था। अचानक उसके ऊपर क्या हुआ? अचानक उसके ऊपर क्या हो गया? उसका सारा धन चला गया, उसके दुख आ गया, उसके शरीर के ऊपर दुख आ गया, उसके बच्चे मारे गए, उसका बिजनेस नाश हो गया। लेकिन उसने क्या किया? उसने परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखा। उसने परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखा। फिर परमेश्वर ने उसे क्या किया? परमेश्वर ने उसे उसका 2 गुना वापस कर दिया। उसने धैर्य रखा और वह मजबूत बना रहा। फिर परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया। मेरे प्रिय, अय्यूब की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर परमेश्वर की योजना में बने रहते हैं तो अंत में हमें बड़ी आशीष मिलती है। मेरे प्रिय, जब हम, क्योंकि हर बड़ी आशीष को लेने के लिए हमें परमेश्वर की योजना के साथ बने रहना पड़ता है। जब हम परमेश्वर की योजना को पूरा करते हैं तो मेरे प्रियो, खुदा आपको आशीष देता है। क्योंकि कहते हैं कि गॉड्स टाइम इज़ द बेस्ट टाइम्स, गॉड्स प्लान इज़ द बेस्ट प्लान्स। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आज हमने सीखा कि परमेश्वर की योजनाओं में बने रहने के लिए हमको 5 बातें अपनी ज़िंदगी के अंदर महत्वपूर्ण होनी चाहिए। पहला, विश्वास में मजबूत बने रहें। दूसरा, धैर्य रखें। तीसरा, शैतान के हथियारों से बचें। चौथा, बाइबल को लगातार पढ़ें और मनन करें। धैर्य रखें और जल्दबाजी कभी नहीं करें अगर आप परमेश्वर के प्लान्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आपने सच में परमेश्वर की योजना में बना रहना चाहते हैं तो अभी कमेंट करें, आई विल स्टे इज़ द गॉड्स प्लान। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के प्लान्स को समझ सकें। मेरे प्रियो, अगर हम एपिसोड में जानेंगे, जब हमें ये समझ में ना आए कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, तब हमें क्या करना चाहिए। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। अब अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें, आप सभी को अपनी ग्रेस में लेकर रखें। तब तक के लिए सबको गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।